हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एम के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए आज की जो खबर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपके लिए आज मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, रीट मेंस जो है एग्ज़ाम हुआ है आपका 2022 वाला, उसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा उस पर चर्चा करेंगे। थर्ड ग्रेड की जो कट ऑफ है क्या इस बार अप्रत्याशित रहेगी? जी हाँ दोस्तों, इस बार की जो कट ऑफ है वो हम क्यों कह रहे हैं अप्रत्याशित रहेगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम आंसर की और उसके साथ में जो रिजल्ट जारी हुआ है उसकी जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात करते हैं डीओबी कट ऑफ क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा जो है वो चर्चा चल रही है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ के आधार पर जो कट ऑफ है वो किस प्रकार तय होगी उसके बारे में हम आज इस क्लास के अंदर विस्तृत रूप में चर्चा कर जानेंगे। जी हाँ, अगर ऐसा होता है तो सभी रीट के परीक्षार्थी जो हैं उनके लिए है बहुत ही अच्छी खबर है। तो जानेंगे आज की इस क्लास के अंदर। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आप ऑन जरूर करें ताकि आपको सबसे पहले सटीक वीडियो प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करेंगे हम रीट जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में, 2022 के एग्ज़ाम के बारे में। जी, बात करें रीट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर टोटल पोस्ट की, तो आप सभी को पता होगा टोटल पोस्ट कितनी थी। 48,000 इसके अंदर पोस्ट थी, यानी कि 48,000 जो है वैकेंसी आई हुई थी इस बार। और बात करते हैं L2 यानी कि जो लेवल 1 है उसकी बात करते हैं तो इसके अंदर आपके टोटल 21,000 पोस्ट आई थी। और टीएसपी क्षेत्र की 1808 पोस्ट और नॉन टीएसपी एरिया की आपके 19,192 पोस्ट थी, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी पोस्ट आई हुई थी। बात करें L2 की, यानी कि जो आपका लेवल 2 है क्लास 6 to 8 टीचर्स के लिए, तो इसके लिए 27,000 वैकेंसी आई थी। टीएसपी एरिया के अंदर 4210 और नॉन टीएसपी एरिया के अंदर 22,720 पोस्ट आई हुई थी, यानी कि कहीं न कहीं दोनों के अंदर आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका था। बात करते हैं इसके अंदर टोटल आवेदन की, तो 9,42,000 आवेदन जो है वो प्राप्त हुए थे, यानी कि सबसे ज़्यादा आवेदन जो है अब तक के एग्ज़ाम के अंदर। तो ये आपके जो रीट एग्ज़ाम है इसके अंदर ये देखा जाए अब तक के जो एग्ज़ाम हुए उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा थे। लेवल 1 के अंदर आपके 2,12,000 आपके 259 आवेदन थे। तो L2 के अंदर आपके 7,52,706 आपके टोटल आवेदन प्राप्त हुए थे। कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आवेदन इस बार प्राप्त हुए थे और एक सीट के लिए लगभग 52 से 54 कैंडिडेट प्रति सप्ताह उनके बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। ये एक का आपको मैं इसके बारे में सामान्य थोड़ी सी जानकारी आपको बता दी। बात करते हैं रिजल्ट की। इसका रिजल्ट कब आएगा, यह सवाल सभी बच्चों के अभी भी दिमाग के अंदर कि इसका रिजल्ट कब जारी होगा। बात करते हैं इसके बारे में रिजल्ट कब जारी होगा, तो रिजल्ट जो है ये जो अप्रैल महीना है इसके अंतिम सप्ताह से पहले या फिर मई माह का जो पहला सप्ताह आएगा, यानी कि अप्रैल लास्ट वीक या फिर मई का जो फर्स्ट वीक है उसके दौरान ये आपका जो रिजल्ट है ये जारी हो सकता है। इसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि इसकी चर्चाएं जो हैं वो अभी तेज़ हो गई हैं, क्योंकि रिजल्ट का प्रोसेस लगभग हो चुका है, रिजल्ट तैयार हो चुका है। अब प्रोसेस में कुछ चल रहा है, वो भी आपका हो जाएगा और रिजल्ट जो है वो जल्द ही आपका जारी हो जाएगा। बात करते हैं इसके अंदर, तो लगभग आपको 2 गुना अभ्यर्थी आपको यहाँ पे पास होते दिखाई देंगे, यानी कि टोटल जो आपकी 48,000 वैकेंसी है उसके लिए आपको 96,000 कैंडिडेट जो है वो पास हो जाएंगे। ये एक अकॉर्डिंग टू आंकड़ा है जो कि ऑफिशियली अभी तक इसका नहीं है, पर जो चर्चाएं चल रही है उसके आधार पे हम इस पर बात कर रहे हैं कि 96,000 जो कैंडिडेट है वो पास हो जाएंगे। आगे बात करते हैं इसके, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं इसकी बातचीत करें अपन आगे। तो एक चीज़ सबसे मायने रख रही है, मायने चीज़ है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो थर्ड ग्रेड की जो कट ऑफ है वो अप्रत्याशित क्यों रहेगी, इसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा है। और अभी जितने भी बहुत सारे क्लासेस वाले मैंने देखे बता रहे हैं कि अप्रत्याशित रहेगी, तो आखिर हमने इस पर चर्चा करी, हमने इस पर रिसर्च किया कि ऐसा क्या है ये अप्रत्याशित
कट ऑफ किस प्रकार रहेगी, क्यों ऐसा बताया जा रहा है। तो आपको मैं एक जानकारी देना चाहूँगा रीट वर्सेस फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के बीच में। रीट वर्सेस फर्स्ट ग्रेड जो एग्ज़ाम हुआ है, सेकंड ग्रेड का हम यहाँ पे आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के आज भी दिमाग के अंदर चल रहा है कि पेपर लीक हो चुका था। अभी तक उसका जो है जो आरपीएससी उसके द्वारा ऐसा कोई भी अभी तक नहीं बताया। एक जो 2 पेपर लीक हुए थे उनका एग्ज़ाम करा दिया गया था। तो अब हम उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बात करते हैं रीट और आपके फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की। दोनों को हम लेके इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि रीट एग्ज़ाम जो हुआ है उसके अंदर की बात करें उस पारदर्शिता की, तो लगभग 4 स्टार अपन इसको आराम से कह सकते हैं पारदर्शिता के मामले में। और जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हुआ था उसकी पारदर्शिता आपको 5 स्टार दे सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो पारदर्शिता रही थी, जो सिक्योरिटी रही थी, बहुत ही ज़्यादा हाई रही थी। और एक कह सकते हैं कि अब तक एग्ज़ाम हुए उसके अंदर ये एग्ज़ाम जो है एक अच्छे तरीके से करवा दिया गया था। तो इसलिए इसकी जो पारदर्शिता थी वो एक अच्छे लेवल की थी। इसलिए इसके अंदर कट ऑफ जो है वो आप सब जानते हैं, जो वास्तविक बच्चे होंगे, जो वास्तविक बच्चे जो कंपटीशन के अंदर रहेंगे उन्हीं की कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको पता होगा जो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए उसकी इंग्लिश, संस्कृत, बायोलॉजी और फिजिक्स की जो रिजल्ट जारी हुए हैं, उसकी जो कट ऑफ जारी हुई है उसको हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि जो वास्तविक बच्चे हैं, जो वास्तविक जिन्होंने मेहनत करी है, उनकी ही कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से हम रीट की बात करें तो रीट के अंदर भी वास्तविक कट ऑफ जो होगी वही देखने को मिलेगी। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो चैनल वाले हैं मैंने देखे यूट्यूब पे, वो ऐसे बता रहे हैं जो कि टीएसपी के अंदर भी आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीएस और शहरिया कैटेगरी बता दे रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें किसी चीज़ का पता नहीं होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो आपको उन चीज़ों से हटना है, भ्रमित नहीं होना है। ऑफिशियली जो कट ऑफ आएगी उसी पे आपको विश्वास करना है। बट बात मैं अगर आपको बता रहा हूँ जहाँ तक इन चीज़ों की हमने जहाँ तक रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग, तो वास्तविक कट ऑफ जो है जिन बच्चों ने वास्तविक में तैयारी करी है उन्हीं की कट ऑफ आपने को देखने को मिलेगी। बात करें ऋणात्मक अंकन, रीट के अंदर भी आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिली थी और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होने को हुई है। तो कहीं ना कहीं दोनों का लगभग जो है वो सेम है, यानी कि यहाँ पे भी आपको ऋणात्मक अंकन जो नेगेटिव मार्किंग है वो देखने को मिल रहा है। बात करते हैं टॉपर वर्सेस एवरेज की, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ इस लाइन पे मैं ये ज़्यादा जोर देना चाहूँगा क्योंकि अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो टॉपर बच्चे थे वही कहीं ना कहीं पास होते आ रहे थे, यानी कि टॉपर का सिलेक्शन हर एग्ज़ाम के अंदर होता है और हो रहा है और होता रहेगा। यानी कि टॉपर की बात तो यहाँ पे आपसे कर ही रहे हैं, पर साथ में अपन बात करेंगे एवरेज जो अभ्यर्थी हैं उनकी, यानी कि आपके 190 नंबर आ रहे हैं तो आप पास हैं, टॉपर हैं। पर आपके अगर 175 या 180 नंबर भी आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो उसके अंदर नंबर ला रहे हैं, यानी कि 175 से 180 के बीच में बहुत सारे बच्चे नंबर ला रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एवरेज अभ्यर्थी होते हैं। तो अब इसकी बात करें तो एवरेज अभ्यर्थियों का भी इस बार 100% सिलेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि टॉपर बहुत कम है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो बहुत था, पारदर्शिता थी, वास्तविकता की कट ऑफ जो है उसके अनुसार जाएगी, ऋणात्मक अंकन हो गई। तो इसलिए टॉपर के साथ साथ एवरेज अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा चांस है, बहुत ही अच्छी उनके लिए खुशखबरी है। ये हमने आज की आपको जो अप्रत्याशित थी उसके बारे में आपको बताया। अब बात करते हैं आपका डीओबी कट ऑफ क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। डीओबी के बारे में, यानी कि जो डेट ऑफ है बर्थ हैं उसकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो देखिए आपकी उम्र अगर 25/10/1995 है और अंक आपके जो है रीट के अंदर 190 आए हैं। यहाँ पे आप गौर करिएगा, आपकी डेट ऑफ क्या है 25 अक्टूबर 1995 है और अंक आपके आए हैं 190। बात करते हैं दूसरा अभ्यर्थी है जिसकी 25/10/1997 उनकी डेट ऑफ बर्थ है और अंक की बात करें तो इसके भी 190 अंक आए हैं। यानी कि दोनों का जो अगर बात करें अंकन का तो दोनों के अंक जो है वो 190 और 190 आपको देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं आपके इनकी डेट ऑफ बर्थ की, तो एक की है 25 अक्टूबर 1995, एक की है 25 अक्टूबर 1997। तो दोनों को आपको पता चल रहा होगा कि 2 साल का कहीं ना कहीं गैप है। अब
दोनों के नंबर जो हैं वो सेम है, 190 190। तो क्या इस डीओबी कट ऑफ के आधार पर उसका सिलेक्शन होगा? जी हाँ, होगा सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट आपको 96,000 मैंने बताया था उनको आप पास करोगे, उसमें से जो सिलेक्शन होगा वो इस आधार पे होगा कि उम्र आपकी 1905 है, एक की 1907 जो कि डेट ऑफ बर्थ। तो उस आधार पे आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे आपको 95 वाले का सिलेक्शन आपको यहाँ पे होता दिखेगा, जबकि जो 97 एज है उसका सिलेक्शन शायद नहीं होता हुआ भी आपको दिखेगा। यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ इस अकॉर्डिंग भी रह सकती है, क्योंकि पिछले जो एग्जाम्स हुए जैसे कि सेकंड ग्रेड का देखा होगा आपने, उसके अंदर भी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर रिजल्ट तैयार हुआ था। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ऐसा हुआ है। तो इस बार का जो डीओबी कट ऑफ है वो इस प्रकार रह सकता है इस रीट भर्ती के अंदर। ये एक बहुत ही डाउटफुल बहुत सारे बच्चों के था। तो अगर होता है तो इस तरह से डीओबी कट ऑफ रहेगी, अगर नहीं होता है तो आपका जो प्रोसेस पहले चलता आया है उसी तरह से चलेगा। ये थी आज की हमारी क्लास की छोटी सी जो जानकारी निकल के आ रही थी वो आपको बताई। बहुत जल्दी जो है आपको कोई भी जानकारी आएगी रिजल्ट के बारे में तो सबसे पहले हम इस चैनल पे आपको बता देंगे। आप सभी को जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।